नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर फिर से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां पर इंडिया और चाइना बॉर्डर पर काफी ज्यादा आर्मी की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है और इवन जो चाइना की आर्मी है वो इंडियन टेरिटरी में घुस चुकी है, लद्दाख रीजन में। और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, ये जो सारी नौबत है, वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी आर्मी को बोल दिया है प्रिपेयर फॉर वॉर, जंग के लिए उन्होंने प्रिपेयर होने के लिए बोल दिया है। तो जो इंडिया और चाइना को लेकर इतनी ज्यादा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, वो फिर से इतना ज्यादा होने लग गया है, जहां पर जो चाइना की आर्मी इंडियन रीजन में घुस चुकी है, इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने एक्वायर कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को लेकर फिर से एक वेव चलने लग गई है। तो आखिर ये इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है? क्या इंडिया के लिए इतना ज्यादा आसान है बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का? इस सभी को लेकर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर हम कंप्लीटली देखेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट क्या चल रहा है, किस रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है और चाइना ये सब क्यों कर रहा है जब वर्ल्ड लेवल पर इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है। और क्या इंडिया के लिए मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना ईजी है? अगर है तो हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर अगर हम बात करें तो तीन ऐसे रीजन्स हैं जहां पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उसकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। जिन तीन रीजन्स में चाइना ने टेरिटरी को एक्वायर किया है, दैट इज गालवन वैली, दूसरी जो है दैट इज पैंगोंग सो लेक, और तीसरी जो है दैट इज हर्सिल एरिया। ये तीन ऐसे रीजन है जहां पर चाइना ने अपनी आर्मी को तैनात कर दिया और इंडिया की टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। अब मेन बात यहां पर यह आती है, जो गालवन वैली है उसका कोई भी प्रॉपर मैप नहीं है। साइड से आप देख रहे हैं कि जो गालवन वैली है उसका कोई भी प्रॉपर मैप नहीं है। तो जो चाइना है वो ये मानता है कि ये जो एरिया है उसका ही है, तो चाइना ने अपनी आर्मी को वहां पर भेज दिया और गालवन वैली पर अपनी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए ये बोल रहा है कि ये जो सारा रीजन है ये हमारा है। तो मतलब इंडिया में 3 किलोमीटर तक डीपली जो चाइना है वो घुस चुका है लद्दाख रीजन में, जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा कर रहा है। अब यहां पर आपको मैप से क्लियरली दिख रहा होगा, जहां पर एरोज बने हुए हैं उससे आपको क्लियरली पता चल गया है कि जो चाइना की आर्मी है वो कहां तक घुस चुकी है, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, ये जो डिस्प्यूट बना हुआ है वो इतना हाई लेवल पहुंच चुका है। और वहीं अगर हम यूएस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो उन्होंने भी प्रस्ताव सामने रखा इंडिया और चाइना में मीडिएट करने का, कि ये जो सारा मसला है वो सुलझा सकते हैं। अब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, चाइना ये जो कर रहा है, इतना बड़ा रीजन है, ऐसा ही पास्ट में भी हमें देखने को मिला जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। चाइना क्या करता है, दूसरी कंट्री का जो रीजन है उसको एक्वायर करने की इलीगली कोशिश करता है। वैसा ही 2016 में भी किया था जब डोकलाम स्टैंड ऑफ बहुत बड़ा हुआ था। उससे भी ज्यादा बड़ा स्टैंड ऑफ इसको माना जा रहा है, जहां पर चाइना ने तकरीबन 5000 अपने आर्मी मैन को लद्दाख रीजन में घुसने के लिए बोल दिया। और वहीं चाइना ने जो एनडीटीवी की लेटेस्ट एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है उसके तहत जो चाइना का एयर बेस है उन्होंने लद्दाख में एस्टेब्लिश कर लिया है, उसको एक्सपेंड कर लिया है और अपने फाइटर जेट्स को वहां पर तैनात कर दिया। तो ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है ये वॉर जैसी बनी हुई है। अब अगर वहीं हम इंडिया का स्टैंड देखें, इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया भी बॉर्डर पर अपनी आर्मी को उन्होंने तैनात किया हुआ है। इंडिया की आर्मी जो फोर्सेज है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जैसा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जैसे वहां पर इंडियन आर्मी खड़ी थी, तैनात रही थी, वैसा ही इंडियन आर्मी फिर से करेगी। और यहां तक इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की है, जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, और इसके अलावा जो 3 आर्मी के चीफ्स होते हैं उनके साथ ये पूरी मीटिंग की है और डिस्कस किया है कि कैसे चाइना जो है इलीगली हमारी टेरिटरी को क्लेम कर रहा है और कैसे इस बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर इंडिया का स्टैंड है। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि जब इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है, तो चाइना उस बीच में ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अब मेन रीजन यहां पर यह आता है कि जो इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो इतना बड़ा फैला हुआ है, उसका जो मेन इल्जाम लगाया जा रहा है, जो ब्लेम लगाया जा रहा है, वो चाइना पर लगाया जा रहा है कि चाइना की वजह से इतनी बड़ी बीमारी जो है वर्ल्ड लेवल पर फैली है, जहां पर लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो अपनी इस इमेज को सुधारने की बजाय चाइना जो है वो और ज्यादा ऐसे काम कर रहा है जिससे
बाकी कंट्रीज में उसके लिए बॉयकॉट के नारे लगे, लेकिन वहीं जो चाइना के लोग हैं वो इस चीज को लेकर खुश हो। तो चाइना के लिए मेन जो इस समय रीजन है, जो चाइना ये सब कुछ कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि जो चाइना के लोग हैं वो उनसे खुश हो, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम जो है वो चाइना पर लगाया जा रहा है। और मेन रीजन यहां पर यह है कि जो चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको सही करने के लिए शी जिनपिंग जो है, जो चाइना है, वो ऐसे स्टेप्स उठा रहा है। तो अपनी जो ग्लोबल लेवल पर इमेज को सुधारना है वो चाइना कभी भी अच्छे काम करके नहीं सुधारता। चाइना की यही पॉलिसी हमेशा से रही है, अगर अपने लोगों को खुश करना है तो वो किसी दूसरी कंट्री की जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करने की कोशिश करता है। आपने पास में देखा होगा वियतनाम में क्या किया, हांगकांग में चाइना क्या कर रहा है आज के समय में, ताइवान में क्या कर रहा है, तिब्बत में क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है। तो ये जो सारी टैक्टिक्स है, ये जो सारी पॉलिसीज है, चाइना पास से ही फॉलो करता आ रहा है, क्योंकि चाइना को जब भी अपने लोगों को खुश करना होता है तो किसी दूसरी कंट्री की जो टेरिटरी है उसको एक्वायर करता है। सेकंड जो मेन रीजन यहां पर यह आता है कि जो चाइना है वो इंडिया को मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली हराना चाहता है, क्योंकि चाइना को मेन जो थ्रेट है वो बाकी कंट्री से है। जैसे कि आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी आवाज उठाई और इंडिया ने उसका समर्थन किया था कि जो चाइना पर इल्जाम है वो लगाए जाए इस बीमारी को फैलने से। अगर इंडिया को मिलिटरीली चाइना हरा देता है तो बाकी जो कंट्रीज है वो डर जाएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो इल्जाम नहीं लगेंगे। तो सेकेंड कारण ये है। थर्ड मेन जो कारण आता है यहां पे वो है इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब आपने देखा है रिसेंटली इंडिया ने एफडीआई लिमिट लगा दी है चाइना पे, ताकि चाइनीज कंपनी इंडियन कंपनीज को एक्वायर ना कर सके। तो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है चाइना को इस वजह से। इसी के साथ साथ अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो इस ग्लोबल पेंडेमिक के बाद बहुत सारी चाइनीज कंपनीज या फिर जो फॉरेन कंपनीज थी जिनके सेटअप जो था वो चाइना में था, वहां से निकलकर वो इंडिया में आ रही हैं और इसके साथ साथ वियतनाम में जा रही हैं। तो इसी चीज की वजह से जो चाइना है वो बुखलाया हुआ है। चाइना क्या कर रहा है, जो इंडिया में कंपनीज आ रही हैं, वियतनाम में कंपनीज आ रही हैं, इस चीज का उस पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। आपने इसके अलावा जो मेन कारण है ऐसे जो चाइना स्टेप्स उठा रहा है वो ये है कि जो इंडिया है उसने रिसेंटली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान दे दिए हैं, जिसकी वजह से चाइना को इसका बहुत ज्यादा थ्रेट लग रहा है। क्योंकि जो चाइना का मेन प्रोजेक्ट है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज सीपैक, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर ही जाएगा। पास से जो इंडिया है वो इस चीज में काफी ज्यादा टांग फंसा रहा है चाइना के प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से चाइना इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है। अब ये जो इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इतना बड़ा बना हुआ है, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो सिटीजन हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। जो बॉयकॉट चाइना है, बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की वेव है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये जो वेव है ये बार बार आती है, जब भी इंडिया चाइना का कोई डिस्प्यूट होता है तो लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। या फिर इंडिया में जो फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे दिवाली का फेस्टिवल आता है, उस समय बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा वेव चलती है। तो बार बार ये जो लोगों में गुस्सा है बॉयकॉट मेड इन चाइना को लेकर, बहुत बार हमने पास्ट में भी देखा, अब भी हम यही चीज देख रहे हैं। रिसेंटली जो सोनम वांगचुक हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे 3 इडियट मूवी से, उन्होंने भी इसी चीज के बारे में बोला है कि ये जो वॉर है वो इंडिया आर्मी नहीं लड़ेगी, इंडिया के लोग भी लड़ेंगे। और इंडिया के लोग कैसे लड़ेंगे, बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट से। अब मेन बात यहां पर ये आती है कि ये जो सारी बात है बॉयकॉट की, वो सिर्फ और सिर्फ तभी क्यों आती है जब ऐसा कोई स्टैंड ऑफ होता है। डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद आई थी, फिर उसके बाद सारा कुछ स्टेबल हो गया, कोई ऐसे नारे नहीं देखने को मिले। रिसेंटली फिर से हमें ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों नहीं है, क्यों जब भी इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तभी ऐसी आवाज उठती है। अब इंडिया के लिए बॉयकॉट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के अगर चाइना के साथ ट्रेड देखे, चाइना में काफी ज्यादा इंडिया का ट्रेड होता है, तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज मोर देन 51 बिलियन US डॉलर्स। इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, जहां पर इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चाइना को दैट इज ओनली 15 बिलियन डॉलर्स। और वहीं अगर हम बात करें चाइना के इंपोर्ट्स की, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है दैट इज मोर देन 60 बिलियन US डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो चाइना से हमारे पास आती हैं। तो क्या हम इतना इजीली बॉयकॉट कर सकते हैं चाइना को? इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इसके साथ साथ इंडिया की इतनी ज्यादा कंपनीज है जहां पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, कैसे हम इस चीज को बॉयकॉट कर सकते हैं? वहीं जो वेव चल रही है वो चल रही है टिकटॉक के लिए। सिर्फ एक ऐप को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि टिकटॉक को जो है वो बॉयकॉट कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि जो चाइना की ये ऐप है इसको इंडिया से बाहर निकाला जाए। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडिया की जो टॉप 30 यूनिकॉर्न कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से
15 ऐसी कंपनीज है, 13 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। यहां पर जो मेजर कंपनीज है दैट इज पेटीएम, ओला, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, हाइक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो क्यों हम इन कंपनीज को बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्यों हम पेटीएम को बॉयकॉट नहीं कर रहे, क्यों इंडिया पेटीएम के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा जहां पर चाइना की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना को बॉयकॉट करना, चाइना के प्रोडक्ट्स को, चाइना की कंपनीज को, चाइना की एप्स को बॉयकॉट करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन हमें ये चीज करनी होगी, क्योंकि अगर हम अब से नहीं स्टार्ट करेंगे तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है इंडिया को, और डिप्लोमेटिकली या फिर मिलिटरीली बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। तो मेरी राय ये है कि अगर हम अब से स्टार्ट करेंगे, हालांकि ये मैं नहीं बोल सकता काफ़ी शॉर्ट टर्म में हम अचीव कर लेंगे ये इतना बड़ा गोल, इंडिया को काफ़ी साल लग जाएंगे, लेकिन अगर इंडिया इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रखता है, मतलब ये नहीं है कि अगर आज ऐसी बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है तो इससे 1 महीने तक ही ऐसा करना है फिर से हम भूल जाएंगे, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंडियन गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि जो इंडिया का एक आत्मनिर्भर भारत का इतना बड़ा इनिशिएटिव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया है उसको भी फुलफिल किया जाए, और इसके साथ साथ जो चाइना के प्रोडक्ट्स है, चाइना की कंपनीज हैं, उन पर भी इसका इम्पैक्ट आए। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, काफ़ी साल लग जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स है, बेसिक जो चीज़ है वो चाइना की होगी, या किसी के पास वीवो का होगा, ओप्पो का होगा, MI का होगा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ऐसे गैजेट्स हैं जो चाइना मेड है, तो हम उसको फेंक तो नहीं सकते। लेकिन ये हो सकता है कि जब भी आपने फ़ोन रिप्लेस करना है तो आप किसी और कंपनी का ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये बात नहीं उठा रहे हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने ही ये स्टेप लिया था कि जो चाइनीज़ FDI है इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, लेकिन उस समय कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई। तो गवर्नमेंट के ही ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन बाद में इसका जो सारा जिम्मा है वो लोगों पर डाल दिया जाता है कि लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से इतने स्टेप्स नहीं लेती। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताएं कि आप अपनी तरफ से कैसे चाइना को बॉयकॉट करेंगे, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को कैसे बॉयकॉट करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई जरूर दीजिए, क्योंकि ये स्टेप हमें सबको मिलकर ही लेना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली बार, बहुत बहुत धन्यवाद।